बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है कल का व्लॉग, और कल बनाई थी अफ्तारी और थोड़ी सी रमज़ान की याद भी ताज़ा हो गई। बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि रमज़ान भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा हाथ भी सेट हो जाए पकोड़ों पे, समोसों पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है मैं मशीन भी दिखा रही हूँ, इसका रिव्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैं मशीन कौन सी लेकर आई हूँ और क्यों लेकर आई हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक आप लोग देखते रहिएगा। तो बस ये था असर का टाइम, असर की नमाज़ पढ़ के मैं जो है यहाँ पे किचन में बना रही थी बच्चों के लिए पकोड़े और समोसे। इन लोगों ने फरमाइश की थी और मेरी दोनों बेटियों ने रोज़ा रखा था, तो कल मैं जो है वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। वो इसलिए कि बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो कल का दिन जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रा। अस्सलाम वालेकुम, सिंपल मील में आपकी वेलकम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामा बिल्कुल करेक्ट बनी है। हमने रोज़ा रखा था और पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि हमने रोज़ा रखा था, तो मामा इफ्तारी की जो है प्रिपरेशन कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और प्याज के पकोड़े, बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। मामा ने तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़वा कर हमें सुला दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ा थोड़ा सा लग क्योंकि रहा था मेरी छोटे हैं छोटी ना, तो सिस्टर को। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो स्कूल की छुट्टी भी है और इन्होंने ज़िद करके रोज़ा रख लिया था। फिर ये कि मैंने इन्हें सुला दिया था, फिर मैं लग गई थी अफ्तारी में। और फिर मैंने आयशा को बुलाया कि आयशा आ जाओ भाई, मैं अकेली लगी हूँ, वो थक गई हूँ, तो आके मेरे साथ थोड़ा लग जाओ। तो फिर वो आके वीडियो में जो है मुझे हेल्प करा रही थी और कुछ चीज़ें जो है मुझे ला ला के दे रही थी। तो इसलिए कि जल्दी जल्दी मैं बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आधा घंटा रह गया था, इसलिए इन लोगों के लिए पकोड़े और समोसे वगैरह बनाने थे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिए था दो आलू लिए थे छोटे, और दो ली थी मैंने प्याज। उसमें डाल दिया था मैंने यहाँ पे हरा धनिया, एक हरी मिर्च और सूखा धनिया है, थोड़ी जैसे सी कि अजवाइन और नमक, और रेड चिली पाउडर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो जैसे बस कि इसको अच्छे आप से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मामा को कितनी ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि आधा घंटा तो मामा जल्दी जल्दी में बना रही थी थोड़ा बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी और आधा घंटा रह गया था, और फिर आदत भी नहीं ना, पूरा साल गुजर गया। तो ये कि बस इन लोगों ने रोज़ा रखा तो अफ्तारी की है, मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ प्रैक्टिस भी हो गई है। तो ये पकोड़े बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे। आप लोग भी इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते। बहुत हाँ। ज़्यादा मज़े के बने थे। तो बस ये कि आयशा के बाबा भी घर में ही थे, तो बस उन्होंने दोपहर में खाना खा लिया था, इसलिए वो तो खाते नहीं है फिर रात में खाना। तो ये देखें, यहाँ पे जो मैंने समोसे बनाए थे, मैक्रोनी समोसे, ये मैंने डीप किए हुए थे। तो इसे मैंने डीप फ्रोस्ट कर लिया था 1 घंटे पहले, और इसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ मीडियम लो पे। तो यहाँ पे देखें। हमारे बिल्कुल किचन का हाँ। फुल व्यू दिख रहा है। तो बस ये है कि यहाँ पे मैं समोसे तल रही थी, और आप लोगों को पता है कि फिर मैंने अफ्तारी के बाद इन लोगों को दोबारा से तल के दिए। इन लोगों ने इतना मुझे तंग किया कि हमें दोबारा खाने हैं, दोबारा खाने हैं। फिर ये हो गया, फिर दोबारा मैंने इन्हें तल के दिए असल पकोड़े में समोसे। हमें समोसे पकोड़े बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है, इनसे खाते हैं हाँ, हम। और फिर काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं हैं। अभी बारिशों में ही खाए बनाए थे, तो तभी हम खाए थे। बाहर के मम्मा नहीं खिलाती, मम्मा कहती है मैं आपको घर में बना कर दे दूँगी, बाहर के हम नहीं खाते। हाँ, तो बस ये देखें, पकोड़ों का बैटर जो है वो भी मैंने साइड रख दिया था। मैंने कहा जब तक समोसे हो जाएंगे तो फिर हम जो है वो बना लेंगे पकोड़े। तो आयशा को मैंने कहा कि तुम ज़रा देखो, देर हो रही है। फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है टेंग बनाया। तो इसमें मैं डाल रही थी शक्कर वगैरह, घोलना था, क्योंकि यहाँ टेंग मैं बना। खड़े होके पकोड़े, मम्मा ने बोला तुम हाँ, फिर चलाओ। मैंने उसे बोला कि तुम दूसरे साइड पे जाके टेंग घोलो, तो फिर जो है ना मैं जल्दी जल्दी समोसे निकाल लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। अक्सर मैं टेंग बनाती हूँ, तो आज मामा ने जल्दी जल्दी में मुझे टेंग दिया नहीं, क्योंकि मामा कह रही है आपका रोज़ा है तो आप थोड़ा रेस्ट करो। हाँ, तो बस ये कि इसे हमने बिठा दिया था थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे बना रही थी पकोड़े और पापड़। पापड़ तो इन लोगों की अफ्तारी में जो है ना लाजमी होते हैं। हलीम तो और बाबा, लेकिन हलीम की कमी थी इस इफ्तार में, क्योंकि अभी हम बच्चों ने तो रखा खैर, था। अभी रमज़ान आने वाले हैं थोड़े दिन बाद, तो फिर सारी ख्वाहिशात जो हैं पूरी हो जाएंगी। तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा कि हम लोग अफ्तार कैसे करते हैं। हर कोई अपना अलग तरीके से अफ्तार करता है, लेकिन हर घर में जो है पकोड़े और समोसे के बगैर तो अफ्तारी होती ही नहीं है। मेरे फेवरेट पकोड़े हैं अफ्तारी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हाँ, इसको तो खाने में। बस यहाँ पे मैंने चटनी फ्रीज़ करके रखी हुई थी, वो मैंने निकाल ली थी, साथ में अच्छा, केचप था। हमारे घर में कोई प्याज के पकोड़े इतने नहीं खाता जितना मैं खाती हूँ। अच्छा, जब बच्चे छोटे थे ना, तो मैं जो है ना आयशा के बाबा के लिए और अपने लिए सिर्फ दो दो पकोड़े बनाती थी,
और एक एक समोसा, क्योंकि हम लोग इतना खाते ही नहीं थे, लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो फिर इन लोगों को अच्छे लगते हैं पकोड़े समोसे और पापड़, तो फिर मुझे फिर अफ्तारी बनानी पड़ती है। क्योंकि बच्चे तो भाई हाँ पापड़ के भाई दीवाने ही होते हैं। तो मैं और आयशा के बाबा हम इतने ऑयली चीज़ जो है ना खाते नहीं थे, तो लिमिट से हमारे घर में अगर कोई अफ्तारी करने भी आता है या कोई पूछता था ना, ये क्या तुम लोग किस तरह पकौड़े, हमारे यहाँ तो थाल भर भर के पकौड़े बनते हैं और तुम लोग के यहाँ दो दो पकौड़े बनते हैं। तो बस नहीं खाया क्योंकि जाता, बस ज़्यादा हाँ, हेवी हो जाता है। और अगर लेकिन ज़्यादा बनाएं तो अफ्तारी के बाद फिर खाया नहीं हाँ, जाता, ज़ाया हो जाती हैं तो चीज़ें। बस जैसे ये मामा देखिए लिमिट बच्चों को इतनी खुशी हो रही थी, और ये छोटी खुदा वाली आके बेटी कहती लग थी रहे मैंने हैं। रोज़ा रखा है। मैंने कहा चलो तुमने खाने पीने का रोज़ा रखा है। तो बस ये हलवा जो है, चने की दाल का हलवा, मेरी जान नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को इतना पसंद है, तो उसने कहा मुझे लाजमी जो है ना रोज़ा खोलूंगी तो मुझे हलवा लाजमी चाहिए। तो और फिर ये जो माशाल्लाह है बस एंड माशाल्लाह था। पूरा दस्तरखान हमारा भर गया हाँ, है। तो ये दस्तरखान हमने जो है फिलहाल तो अभी टेबल पे लगा दिया, वरना हम लोग अभी दस्तरखान दुआ वगैरह बिछाते हैं। अभी मतलब अजान हुई, उसने हाँ, जल्दी जल्दी जैसे दुआ पढ़ अज़ान हुई उसने ली। जल्दी से जो है ना टैंक पीना शुरू कर दिया। आयशा के बाबा बोले दुआ तो कर लो कम से कम। तो बस ये कि मैंने और आयशा के बाबा ने हम लोगों ने दुआ की, और मैं फिर उसके आपको बाद ये नजर लोग नहीं आऊंगी। अफ्तारी कर रहे थे। और बस ये कि छोटी सी हमारी अफ्तारी थी, और पर ये कि मज़ा बहुत आया। माशाल्लाह मैं उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ रहे थे मगरिब की नमाज़, तो मैंने सोचा आप लोगों को इनकी खूबसूरत सी जो है वीडियो शेयर की जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से तीनों बेटियां मेरी नमाज़ पढ़ रही हैं। और मैंने मामा को नमाज पढ़ने से बोला मामा प्लीज़ मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए। तो बस ये कि नमाज़ पढ़ रहे थे, छोटे हैं और ऐसा माहौल इन लोगों को देना चाहिए ताकि इन लोगों को भी आदत हो। फिर उसके बाद जो है ये क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले लेने गई थी चॉपर, और मुझे रमज़ान के लिए स्पेशली जो है चॉपर चाहिए था। और ये वाला चॉपर मैं लेकर आई हूँ एनएस का, ये छोटा वाला मिनी चॉपर है, और इसके साथ हैंड ब्लेंडर वगैरह भी है। तो बस ये इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और क्योंकि वेजिस वगैरह प्याज, और हम कोई भी सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी बनाते हैं तो वो प्याज और हरा धनिया हरी मिर्चें जो हैं हम साथ ब्लेंड करते हैं, या चटनी बनानी होती है तो एकदम बड़ी उसमें चॉपर वगैरह में नहीं पीसा जाता। तो मेरे पास जो दूसरा चॉपर है उसमें वैसे भी वो थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए उसमें पिसता नहीं है। और कबाब वगैरह का मसाला तो मैं वैसे भी हामन-दस्ते में या डंडा कुंडा जो बोलते हैं उसमें कर लेती हूँ। बाकी जो ये हरा मसाला वगैरह पीसना है चटनी के लिए, तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए था, तो यहाँ पे हस्बैंड दिखा रहे थे इसका इंस्ट्रक्शन, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चॉपर चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे हैंड ब्लेंडर और ये भी फिर मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि सिंगल जो है ये मिलता नहीं है, तो ये ये इसी के पूरा साथ ही सेट आया था। पूरा सेट ही मिलता है। तो बस ये कि हस्बैंड आपको दिखा रहे थे कि क्या क्या है, और इसमें ये लॉक अनलॉक का भी दिया हुआ है कि लॉक हो जाता है। और और बहुत 2-3 ऑप्शन है इसमें, 3-4 ऑप्शन है बल्कि। एक ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर है, जूस बनाने का ब्लेंडर है, और उसके बाद केक बीटर जो हम केक बीट करते हैं वो है। तो ये देखें यहाँ पे ये इसका ग्लास है, इस पे पूरा ml वगैरह सब लिखा हुआ है। तो ये देखें बस काफ़ी अच्छी जो है चीज़ है, और बहुत ज़रूरत की जो है और चीज़ है। हमारे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस इसके साथ ये चीज़ें आई थी, और ये देखें यहाँ पे ये इसका केक बीटर भी है साथ में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे यूज़ में नहीं आएंगे, ऑलरेडी मेरे पास अलग से सिंगल में रखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो है चॉपर निकाल के और इसे रख दूँगी, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ में आने वाला है ये मेरे। तो और इसमें जो है मीठा वगैरह बनाने में भी बहुत हेल्प करता है ये, तो इसलिए जो है मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, और अब मज़े मज़े ब्लैक की एंड रेसिपी भी वाइट, बनाऊंगी रमज़ान में। और ब्लैक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यारा सा कलर हाँ, है, और ये इसके मामा साथ को। जो सैलेड कटर भी था, और सैलेड तो बहुत ज़बरदस्त इसमें बनती है। और ख़ैर इसमें बीफ वगैरह तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि छोटा है। जैसे कि आपने हाँ देखा होगा मामा ब्लैक कलर में ये सेट लाई है, और मामा ने किचन में ब्लैक कलर में लिया हुआ है, और ब्लैक एंड वाइट। हाँ, मेरे किचन में ज़्यादातर चीज़ें, ओवन है, माइक्रोवेव है, वो फ्रिज है, ब्लैक मेरा में है, सब और ब्लैक में है मेरे क्योंकि मामा को पास। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत हाँ, ज़्यादा ही पसंद तो है। ये सैलेड कटर है, और इसके साथ ये सैलेड कटर भी आया था, ये कि बहुत आसानी हो जाएगी इससे सैलेड के लिए। बाकी बीफ वगैरह मैं इसमें नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और इसलिए सिर्फ इसको वेजिस के लिए ही मैं यूज़ करूँगी ज़्यादातर, और चटनीज़ के लिए। तो बस ये देखें ये था मेरा आज का व्लॉग, और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह जो है कल भी बहुत मज़े की रेसिपी है, और कल का व्लॉग भी अच्छा होगा इंशाल्लाह।
तो बस ये कि आप मेरी वीडियो देखते रहा करें और कमेंट करके भी बताया करें कि कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो और व्लॉग। तो बस ये देखें, हस्बैंड को मैं बता रही थी कि ये इसमें से अनलॉक होके निकल जाता है ये पीस भी, ये देखें। और ये काफ़ी हेवी था ये, क्योंकि बाबा जो है वो कुकिंग नहीं करते और मामा कुकिंग करती हैं, तो उनको सब आयशा के बाबा को जो है ना सारी ऐसे से जो है और होम अप्लायंस जो चीज़ें हैं ना इनको लाने का बड़ा शौक है। तो कहते हैं कि सारी जो है तुम्हारे पास आइटम होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी मशीनें हैं। तो ये कि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कि बस ये ला के देते रहते हैं कि घर में ज़रूरत की चीज़ें होनी चाहिए। किसी दिन बाबा का मूड बनता है, वैसे मम्मा जाती हैं बाहर और हमारे लिए बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लेकर आती हैं और घूम के आती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हर 2 से 3 दिन बाद मेरा बाहर निकलना लाजमी होता है, क्योंकि आयशा को सेंटर छोड़ना होता है, तो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं मार्केट या कहीं भी हमें मॉल वगैरह जाना होता है। हमें बाहर जाने का इतना शौक नहीं है, और मामा बाबा है उनको बोलते हैं आप जाइए घूमिए। तो इनकी मेहरबानी है जो हमें छोड़ देते हैं अकेले। तो बस ये देखें, ये आयशा के बाबा पूरा रिव्यू जो है आपको टोटली करके दिखा रहे हैं, और आप कमेंट करके बताएगा कि इनका रिव्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो एक एक चीज़ जो है इन्होंने फिट करके आप लोगों को दिखाई है, एक एक चीज़ वो बता रहे हैं आप लोगों को। आपको हमारे व्लॉग, रेसिपीज़ और जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो भी हम अपने YouTube चैनल पे डालते हैं वीडियो, अगर वो पसंद आती है तो प्लीज़। अच्छा, मुझे होम अप्लायंस में ना सबसे ज़्यादा यही मिनी चॉपर जो है ये बहुत पसंद आया, क्योंकि ये एक जगह पे रख देते हैं इसे साइड में, एक जगह पे रहता है और ज़्यादा तंग भी नहीं करता ये। तो बस ये जो है ना बहुत काम आने वाली चीज़ है, अगर आप है तो आप लोग भी इसे ख़रीदें और वो करें। मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे इस्तेमाल की चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी जो है इसको देखें। तो खैर ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारे छोटा सा व्लॉग और पसंद आया होगा। तो उम्मीद है हमारा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। और ये आयशा फिर ये 1 वीक बाद तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरे पास हो, तो वो वाले व्लॉग में आप लोग ज़रूर वो देखिएगा। तो मेरे मामा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।